हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आया स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है और आगे भी आप ऐसा इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने 5 मोस्ट स्पोकन स्मॉल कैप फंड लिया है और उसका एक रिव्यू किया है, एक एनालिसिस किया है। तो आइए इस एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो 5 फंड लिया है, जो 5 स्मॉल कैप फंड लिया है, पहला है एसबीआई, सुंदरम, कोटेक स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड। तो आइए इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। पहला फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इनका इंसेप्शन डेट है 9 सितंबर 2009। बेंचमार्क है बीएससी स्मॉल कैप। एयूएम है 12,824 करोड़ एंड फंड मैनेजर इज आर श्रीनिवासम। सेकेंड फंड है सुंदरम स्मॉल कैप फंड। लॉन्च हुई थी 15 फेब 2005। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। एयूएम है 1,953 करोड़ एंड फंड मैनेजर मिस्टर सुधीर केडिया। थर्ड फंड है कोटेक स्मॉल कैप फंड। लॉन्च हुई थी 24 फेब 2005। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। एयूएम है 7,783 करोड़ एंड फंड मैनेजर इज मिस्टर पंकज रिबरवाल। फोर्थ फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। लॉन्च हुई थी 29 नवंबर 2013। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। एयूएम है 9,811 करोड़ एंड फंड मैनेजर इज अनुपम तिवारी। फिफ्थ फंड है कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड। लॉन्च हुई थी 15 फेब 2019। बेंचमार्क इज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। एयूएम इज 3,074 करोड़ एंड फंड मैनेजर इज सिद्धार्थ भंडेरवाल। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि फंड का एनालिटिकल व्यू में कैसा है फंड। वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्साइटिंग चीज अभी आने वाली है। एक्सिस स्मॉल कैप का पीई है 35। कैनरा बैंक का पीई इज 41। कोटेक स्मॉल कैप का पी इज 41.65। एसबीआई स्मॉल कैप का 44.22। सुंदरम स्मॉल कैप का पी इज 43। सो मोर और लेस अगर आप देखेंगे इन चारों फंड का पी इज नियर अबाउट सेम। एक्सिस का इज द लोएस्ट विथ 35 और AUM का if you see how it is diversified between equity and debt, so 80% is into equity for Axis small cap. Canara Bank का 93% is into equity. Kotak small cap का 92% is in equity. SBI का 83% is into equity and Sundaram का 92% is into equity. And most interestingly आप देखेंगे cash holding for this fund. Axis का cash holding is 19%. So कैनरा बैंक स्मॉल कैप का कैश होल्डिंग इज 6.98 नियर अबाउट 7%। कोटेक का इज अराउंड 8%। एसबीआई का 16.2। सुंदरम का 5.86। ये कैश होल्डिंग प्लेज ए वाइटल रोल। अगर आप देखेंगे अभी मार्केट हाई में है एंड आपका अगर व्यू है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, सो द फंड विच इज होल्डिंग मोर इनटू कैश will be in a better position to buy more stocks and उसका रिटर्न इन फ्यूचर कैन बी बेटर। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वाइसी वर्स अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और कैश होल्डिंग ज्यादा है तो इस फंड के लिए नेगेटिव है क्योंकि इसका रिटर्न बाकी फंड से कम आएगा क्योंकि इसका कैश होल्डिंग ज्यादा है। देन लास्ट कैप एक्सपोजर यू कैन सी near about 2%, 7% into Canara Bank, 3% into Kotak, 0% into SBI. Sundaram is around 9.5%. And then we'll see the small cap exposure. Axis का small cap exposure is 66.83, Canara Bank का 65.44, Kotak का 67.45, SBI का 71.53 and Sundaram small cap is 66.64. So more or less, small cap exposure for all these 5 funds are near about same, except SBI is more, like little bit more, but more or less everyone is same. Then we come into the holding stats. Now we'll see the number of stocks they are holding and what is the exposure into that. Sundaram small cap में देखेंगे there are 76 stocks they are holding, out of which 26.9% holding is of top 10 stocks. For Kotak, if you see, there are 72 stocks in total and 34.75 is the percentage holding for top 10 stocks. Axis, there are 75 stocks, 47.93 is for top 10 stocks. SBI, there are 49 stocks and 41% is for top 10 stocks. Canara Bank, there are 67 stocks in total, out of which 26.41% is into top 10 stocks.
सो अगर इफ दिस नंबर इज हाई, तो आप जान सकते हैं कि टॉप 10 स्टॉक में कंसंट्रेशन इज वेरी हाई। सो वो टॉप 10 स्टॉक्स में अगर कुछ भी फ्लक्चुएशन होगा तो फंड कैन गेट ए हिट ऑफ इट। अगर बहुत अच्छा किया वो टॉप 10 स्टॉक्स तो द रिटर्न विल बी वेरी गुड। वाइसी वर्सा, अगर वो टॉप 10 स्टॉक्स का रिटर्न हैज कम डाउन तो ओवरऑल फंड का परफॉर्मेंस विल आल्सो गो डाउन। सो नेट इनफ्लो अगर हम लोग देखेंगे लास्ट 1 ईयर में, दिस इज अ नेट इनफ्लो ऑफ ऑल दिस फंड। So number of new entries in last 1 year for Sundaram, there are 38 new entries. Complete exit is 26. Intra-period is 33. Intra-period means they have bought and sold within this period. So this data is for last 1 year. Increased exposure, there are 17 stock in which they have increased the exposure, and decreased exposure is for 16 stocks. Whereas for Kotak, if you see, there are 9 new entries, 6 completely exit, 1 is intra-period, increased exposure in 44 stocks and decreased exposure in 11 stock. Axis small cap, there are 22 new entries, 7 complete exit, 2 intra period buy and sell, 31 they have increased the exposure and 15 they have decreased the exposure. SBI small cap, 10 new entries, 13 complete exit, 1 intra period, 13 increased exposure and 5 decreased exposure. Canara Bico, 18 new entries, 4 of stocks they have completely exited. There is no intra switch in Canara Bico. 42 they have increased the exposure and 5 they have decreased the exposure. इससे हमें ये मालूम चलेगा कि फंड कितना एक्टिवली मैनेज कर रहा है एंड फंड मैनेजर ने क्या क्या कॉल लिया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द रिटर्न एनालिसिस ऑन दिस फंड। लास्ट 7 ईयर्स में देखेंगे द बेस्ट रिटर्न दिया था एसबीआई स्मॉल कैप विद ए रिटर्न ऑफ 20.05%। सो लास्ट 7 ईयर्स में SBI was the best performance. Last 5 years में अगर हम लोग देखेंगे तो Axis Small Cap was the best performance with 19.68, followed by SBI Small Cap 19.11. So the difference is very less. Followed by Kotak. Again, I would say the difference is not that great. Then followed by Sundaram, which is 9%. So difference between this is huge. Last 3 years में देखेंगे तो best return was given by Canara Bico Small Cap Fund with a return of 41.21%, followed by Kotak Small Cap 36.88, then followed by SBI Small Cap, followed by 32.06, then followed by Axis Small Cap, and then followed by Sundaram Small Cap. Last 1 year में अगर हम लोग देखेंगे तो again Canara Bico has given the best performance with 20.03, followed by SBI Small Cap, then followed by Axis Small Cap, then followed by Kotak, and then followed by Sundaram. Last 9 months का अगर हम लोग देखेंगे डाटा in terms of report, so Canara Bico is given the highest with 12.30%, followed by SBI Small Cap, then followed by Axis Small Cap, then followed by Sundaram and Kotak. Last 6 months का देखेंगे, so SBI has given the best performance with 12.90%, followed by Canara Bico 10.15, followed by Sundaram, then followed by Axis and Kotak. Last 3 months का देखेंगे तो SBI has given the best performance with 11.68, followed by Sundaram, then followed by Kotak, Axis and Canara Bico. Last 1 month का अगर हम लोग returns देखेंगे तो 7.57 was given by SBI, followed by Sundaram, then followed by Kotak, then Axis and then Canara Bico. So अगर हम लोग कंसिस्टेंसी की बात करें तो SBI and Canara Bico actually are consistent performer अगर देखा जाए. So SBI is most consistent, I would say, among all the periods, then followed by Canara Bico, and overall आप यहाँ पे सारे फंड्स का परफॉर्मेंस देख सकते हैं. Then we'll come to the return metrics of small cap fund. अगर हम लोग सेम रिटर्न एनालिसिस कर रहे हैं, अगर ईयरली परफॉर्मेंस देखें फंड्स का तो यहाँ ये कैलेंडर ईयर्स का परफॉर्मेंस दिखेगा फ्रॉम 1 Jan टिल 31 December. तो कैलेंडर ईयर में फंड ने कैसे परफॉर्म किया. 2018 में अगर हम लोग देखेंगे तो सभी फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है. सुंदरम वाज द लीस्ट परफॉर्मर, फॉलोड बाय एसबीआई, कोटक एंड देन एक्सिस. 2019 में सुंदरम वाज नेगेटिव अगेन, but best performance was Axis with 19.15, followed by SBI, then Kotak. Canara Bico was into minus, negative return.
2020 अगर हम लोग देखते हैं, कैन रेबेको was the best performer with 41.38, followed by SBI small cap, then Kotak, then Sundaram and then Axis. 2021 में देखेंगे, so Can Rebeco and Kotak has given the best return of 69.08, followed by Sundaram, then Axis and then followed by SBI. 2022 अगर हम लोग देखेंगे till date from Jan 1st, the best return was given by Can Rebeco, followed by SBI, then Axis, then Kotak and list is Sundaram. Now at last हम लोग देखेंगे रोलिंग रिटर्न्स. इन टर्म्स ऑफ रोलिंग रिटर्न्स फंड ने कैसा परफॉर्म किया है. तो इसमें हमने ईयरली रोलिंग रिटर्न लिया ऑन ए डेली बेसिस टिल लास्ट 7 ईयर्स. तो हमने क्या किया, हर फंड का ईयरली रोलिंग रिटर्न चेक किया है कि कितने परसेंटेज ऑफ द टाइम द फंड हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना नंबर ऑफ टाइम दे हैव गिवन नेगेटिव रिटर्न एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम दे हैव गिवन रिटर्न मोर देन 14%. तो इसमें हम लोग को एक प्रोबेबिलिटी मालूम चलेगा लास्ट 7 ईयर्स रोलिंग डाटा के हिसाब से कि फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया है. SBI स्मॉल कैप का KVC 21.33% ऑफ द टाइम जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया है, 60.67% ऑफ द टाइम इट हैज गिवन पॉजिटिव रिटर्न. सुंदरम स्मॉल कैप का अगर देखेंगे, इट हैज गिवन 35.65%, 35.6% ऑफ द टाइम इट हैज गिवन नेगेटिव रिटर्न, जबकि 48.40% ऑफ द टाइम इट हैज गिवन मोर देन 14% रिटर्न. कोटेक स्मॉल कैप का अगर आप देखेंगे 23.75% ऑफ द टाइम इट हैज गिवन लेस देन 0% रिटर्न, 54% ऑफ द टाइम इट हैज गिवन मोर देन 14% रिटर्न. एक्सिस स्मॉल कैप 15% of the time it has given less than 0%, whereas 58.80% of the time it has given more than 14% return. Can Rebeco का if we see 14.41% of the time it has given less than 0% return, whereas 80% of the time it has given more than 14% return. So यहाँ से हम लोग का फंड का एक प्रोबेबिलिटी चेक मालूम चलता है विथ रोलिंग रिटर्न्स. तो यहाँ पे देखेंगे तो कैन रेबेको स्टैंडिंग आउट. सो इसका डाउन साइड भी कम है ना, अप साइड इज ऑल्सो हाई, फॉलोड बाय एक्सिस. तो ये सारे डाटा हमने दिखाया और इसमें काफी सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा इन पांचों फंड का, और आपका एक व्यू पॉइंट भी आपको मिला होगा. इस वीडियो में जो भी पर्सपेक्टिव है वो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है. आइडिया इस वीडियो बनाने का ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके ताकि आप अभी इन्फॉर्मेशन गैदर करके अपना एक डिसीजन मेकिंग कर सके. अगर आप इन्वेस्टर हैं तो प्लीज़ फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही कोई भी फंड का बाई या सेल करें. आजकल अगर अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें.